हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, तो पहले हम कुछ कुछ टर्म्स कंसीडर करते हैं। पहला कंसिडरेशन है, पहला जो टर्म है वो एवरेज वेलोसिटी। मतलब हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में गए, एक जगह से दूसरी जगह गए, अब उस जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना टाइम लगा उतने टाइम में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर हम एवरेज वेलोसिटी उसमें चेक करेंगे तो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो उस टाइम इंटरवल में मैं वहीं का वहीं रहा, तो इसका मतलब मैंने कुछ मूवमेंट नहीं किया। अगर इन केस ऑफ वेलोसिटी, तो हाउ एवरेज वेलोसिटी बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव किया। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब अगर हम मूव कहीं पे जा रहे हैं, हर टाइम पे अगर हम जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें हम स्पीडोमीटर में देखते हैं कि इस टाइम पे इतना स्पीड दिखा रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 65 किलोमीटर पर आवर तो मैं 65 किलोमीटर मूव किया एक घंटे में। इसका मतलब है इस इंस्टेंट में 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जा रहा हूँ। मतलब अगर इसी स्पीड से कंटिन्यू किया तो तब जाके इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कंटिन्यू करते गए, तब जाके एक घंटे तक, तो तब ये 65 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो तब तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो वैल्यू है तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो वैल्यू है सैंपल एट अ गिवन टाइम इंस्टेंट। मतलब उस टाइम इंस्टेंट में बहुत छोटा। टाइम इंस्टेंट क्या होता है? टाइम इंस्टेंट मतलब जब टाइम की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है तो हम उसको एक मोमेंट ले लेते हैं, उसको एक इंस्टेंट ले लेते हैं कि जस्ट इतने इस टाइम पे जो भी वैल्यू है, अब उस वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। तो वो इन केस ऑफ वेलोसिटी में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम उसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है पहला एवरेज वेलोसिटी का, उसको v बार भी लिख सकते हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा पहला पोजीशन, अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन पहुंचा, ये था x1 और ये है x2, और इसको यहां तक जाने में टाइम t2 लगा। टाइम टाइम तो यहाँ पहुंचने में उसको t1 लगा, t2 लगा, और यहाँ पे वो t1 टाइम पे था। तो आ जाता है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t। डेल्टा x मतलब इनका डिफरेंस, डिवाइड बाई डेल्टा t का मतलब टाइम का डिफरेंस। तो इसी चीज को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जब कन्वर्ट करेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो जब यही डेल्टा x बाई डेल्टा t, और जब t की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है तो वो टेंस टू जीरो, मतलब बहुत छोटा डिफरेंस में, अब उतने डिफरेंस में जो भी वेलोसिटी हम मेजर करते हैं उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर को हम बार उसके ऊपर एक एरो मार्क देते हैं, राइट हैंड साइड एरो। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से समझेंगे जो कि बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास। तो अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड जो कि ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, तो हमें ये एक्स टी ग्राफ है, एक्स मतलब पोजीशन, और ये मतलब टाइम। ठीक है, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो हमने t1 टाइम पे रिकॉर्ड किया था, t1 टाइम पे एक ऑब्जेक्ट यहां पे था, x1 पॉइंट में था। अब वो स्पीड थोड़ा तेज चलता है, थोड़ा धीरे चलता है, थोड़ा तेज चलता है, थोड़ा धीरे चलता है, मतलब कुछ मूवमेंट करके वो x2 तक पहुंचता है, x2। तो वो जो ये जो है, ये जो कर्व बना है वो एक फंक्शन ऑफ टाइम है कि हाँ टाइम में, मतलब दिस, इसको बोल सकते हैं टाइम। क्यों? क्योंकि टाइम टाइम के टर्म्स में हम x डिफाइन कर रहे हैं कि टाइम अगर t1 था, x2 x1 था, टाइम अगर t2 सम इंटरमीडिएट टर्म था
तो उसमें एक इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी, उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी। तो हर बार ये कर्व है तो हमें हमेशा एक नया पोजीशन मिलता जाएगा। तो फंक्शन ऑफ हर टाइम पे टाइम इंस्टेंट हम डालते जाएंगे और उस रेस्पेक्ट पे हमें एक पोजीशन मिलता जाएगा। तो अगर ये मूवमेंट रहा तो ग्राफ हमारा सपोज ऐसा बना कि इस T2 के टाइम पे वो x2 तक पहुंच गया था। अब हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी मतलब कोई भी 2 पॉइंट में हमने सपोज कंसिडर किया। अब ये लिया टी नॉट और ये लिया हमने टी की जगह में से यहाँ पे टो ले रहा हूं, टाउ नॉट, और यहाँ पे टाउ 1 ले लिया। ठीक है, तो जो तो यहाँ पे हमने एक और लिया, यहाँ पे हमने एक्स नॉट और यहाँ पे x1 लिया। ठीक है, ये वाला x1 भूल जाओ अभी के लिए, ब्लू टर्म्स, ब्लू को ही देखो। ठीक है, तो अब जो एवरेज वेलोसिटी है, अब हम एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या था, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये जो डेल्टा x है यहाँ पे, इसको हम ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वैल्यू है वो है x1 माइनस एक्स नॉट, जो कि डेल्टा x है। तो ये हमारा हुआ डेल्टा x, ये अगर हुआ हमारा डेल्टा t। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डेल्टा t, ये हमारा डेल्टा x। तो इस ट्राइंगल को हम बाहर बनाएंगे, तो ये हमारा डेल्टा x हुआ, ये हमारा डेल्टा t हुआ। तो ये एंगल ना, अब ये क्या इस कर्व को काटता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो ये कर्व था उसको हम ऐसे काटते हैं। जो जब भी एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व को 2 पॉइंट्स में काटता है तो उसको हम कहते हैं सेकेंड। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ना, वही वाला वर्ड है सेकेंड। तो अब हमें देखना है कि ये जो डेल्टा x बाई डेल्टा टी, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया। सपोज हमें ये टी टो की वैल्यू जब 4 सेकंड थी और टो नॉट की वैल्यू 2 सेकंड थी, तो 4 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में मतलब यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2। तो उसमें कितना ट्रेवल किया, तो x2 माइनस x1 मतलब x1 माइनस x नॉट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे वो 10 था और यहाँ पे वो 5 पहुंचा, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब या फिर हम यूनिट लिख सकते हैं। तो पहला यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में आ गया। तो ये आ गया वैल्यूज एवरेज वेलोसिटी। अब हमें अगर हम इसी टाइम इंस्टेंट को छोटा करते जाएं, जो कि हमने बताया था लिमिट टेंडिंग टू जीरो फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लिमिट टेंडिंग टू जीरो, इसी टाइम को छोटा करते जाएं, तो इस पॉइंट में क्या है ना, वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करेगा। तो इस कर्व को, तो ऐसे लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ही है। तो इसको कहते हैं हम टेंजेंट। तो अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप क्या होता है, x2 माइनस डेल्टा x बाई डेल्टा टी। ठीक है, और यू कैन से x2 माइनस x1 जो नेक्स्ट पॉइंट डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब ये यहाँ पे हुआ, ये पॉइंट था x2 पे, ये हुआ x1, ये हुआ t2 पे, ये हुआ t1 सपोज। ठीक है, तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ये ट्राइंगल है तो इसका ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। तो स्लोप जो होता है, मतलब या फिर जो हम टेंजेंट भी बोलेंगे इसको, टेंजेंट यहाँ पे अगर ये थीटा, ये वाला ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, ये थीटा है।
टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइट, x2 माइनस x1 क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस हुआ t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 परपेंडिकुलर। तो हम स्लोप, तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट पता चलता है कि जो स्लोप है वही टेन थीटा है और वही हमारा क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी बोल सकते हो, वेलोसिटी इन एक्सटी ग्राफ। मतलब अगर हम पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ बनाया तो उसकी जो स्लोप मिलेगी किसी भी पॉइंट में या फिर किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल का टेन थीटा, एंगल किससे सबटेंड करेगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब है टाइम एक्सिस और टाइम। तो स्लोप और टेन थीटा और वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये हमारा थीटा हुआ, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये हमारा हुआ बेस, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी इन एक्सटी ग्राफ। और वेलोसिटी भी हमने कंसिडर किया था दो टाइप के। तो जब एक सेकेंड वेलोसिटी, जब एक सेकेंड हमें एक वेलोसिटी देता है तो वो होता है एवरेज वेलोसिटी। और जब एक टेंजेंट वेलोसिटी देता है हमको, जब स्लोप एक पॉइंट में ही टच करता है उस कर्व को, तो हमें बहुत टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब वो डिस्टेंस बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो टेंडिंग टू जीरो है, उस पॉइंट में जो स्लोप है विथ द एक्स एक्सिस, या फिर इसे को एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो तब जो एंगल है ये वाला एंगल वो होता है टेन थीटा, वो हो जाता है, उसी को ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, उसी को ही हम टेन टेन थीटा बोलते हैं, टेन थीटा में ही स्लोप कंसिडर कर सकते हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो स्लोप, और एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है, स्लोप। ये हो जाता है सीकेंट के लिए और ये हो जाता है टेंजेंट के लिए। इन दोनों में हमें टेंजेंट ही निकालना है। सीकेंट इज फॉर एवरेज वेलोसिटी के लिए, क्योंकि वो दो पॉइंट में कट कर रहा है और दो पॉइंट में कट करने के कारण उसको सीकेंट कहा जाए, रादर देन सेक थीटा हम लेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। हमने जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के टॉपिक कर रहे थे, तो उसमें हमने दो मेथड देख लिए हैं, एक ग्राफिकल मेथड है और बाकी दो मेथड है न्यूमेरिकल मेथड जो कि टेबुलर मेथड है। उसमें क्या करते हैं, हम हर पॉइंट में हर टाइम t1 को वैल्यू, हर टाइम t1 नोट करेंगे, हर दूसरा टाइम नोट करेंगे, फिर t2 माइनस t1 उससे पहले वाले का लेंगे और उनका फिर t2 लेंगे, फिर x1 x2 लेंगे, और फिर उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं अलग अलग पॉइंट में, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला t1 x1, ये वाला पॉइंट है t2 x2, ये वाला पॉइंट है t3 x3। तो ऐसे ही हम दो टेबल बनाएंगे, टाइम का और पोजीशन का, और फिर उनका डिफरेंस लेते हैं कि 1 2 3 4 है टाइम, और इसमें 2 4 5 6। तो अगर ये है तो जो वेलोसिटी है हम उसको कैसे करेंगे, ये टेबल बना रखा है हमने सपोज, तो उसमें हम 2 माइनस 1 लेंगे तो इसमें 4 माइनस 2 आएगा, तो इसका डेल्टा लेंगे हर बार डेल्टा टी, ठीक है। हम लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी है 1, डेल्टा एक्स है 2 इज इक्वल टू 2। तो इस केस में 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, इस केस में 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे डिफरेंट वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स में। तीसरा है कैलकुलस, मोस्ट यूजफुल है क्योंकि हमें
हमें एक इसी से डिराइव करता हुआ एक फंक्शन मिल जाएगा। एक फंक्शन मतलब एक फंक्शन मिलेगा फॉर डिस्टेंस, दैट इज फंक्शन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, जो फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर पोजीशन है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मिल जाएगा। तो हमें जो v मिलेगा वो नथिंग बट dx बाई dt है, ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। तो अगर x सपोज x फंक्शन है a प्लस टू टी, ठीक है, तो d a बाई डी टी, तो इसके हम बाद में सीखेंगे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन। तो जब भी विथ रेस्पेक्ट टू टी करते हैं तो कांस्टेंट टर्म निकल जाता है डिफरेंशिएशन में, और सेकंड टर्म में अगर 2t रहा तो उसका कांस्टेंट टर्म रह जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगा। t की पावर 1 है तो वो t टू द पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 मतलब इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 2 है। तो हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हो जाएगी 2। दिस इज नॉट द सेम एज दिस, ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक और कॉन्सेप्ट है, तो ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल मेथड, और ये हमारा हुआ कैलकुलस में। एक फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उससे, तो डिफरेंशिएशन, तो एक पॉइंट याद रखो जो हमारा बाद में याद रहना चाहिए, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट स्लोप ऑफ कर्व। और एक टर्म बस बाद में याद करने के लिए, जो इंटीग्रेशन है वो होता है एरिया अंडर द कर्व। तो जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, तो वो यहां पे आएगा। जब भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम स्लोप ऑफ द कर्व की बात कर रहे हैं, और जब भी हम इंटीग्रेशन बाद में आएगा तो एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट इज समथिंग लाइक प्रोडक्ट, कि इस प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा लेकिन आप बाद में समझ पाएंगे कि इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। जैसे कि हम वीटी ग्राफ बनाया, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया, तो जो वेलोसिटी कर्व है उसके और एक टाइम में जो भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, तो ये जो एरिया होगा ना वो नथिंग बट डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये v है, ये t है, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व, तो हम v को क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो ये है इसका मल्टीपल हो जाता है, तो एरिया अंडर द कर्व समहाउ कोरिलेट्स टू द प्रोडक्ट, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, इंस्टेंटेनियस जो पार्ट होता है वो होता है स्लोप ऑफ द कर्व। तो कर्व का स्लोप और कर्व का एरिया, कर्व के अंडर का एरिया जो आता है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर एक्स टी ग्राफ है तो उसमें हम प्रोडक्ट कुछ देखते नहीं है, एक्स टी का प्रोडक्ट क्या है, डिस्टेंस इनटू टाइम क्या है, कुछ सिग्निफिकेंट हमने उसके लिए यूनिट नहीं रखा गया है। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, वेलोसिटी पता है या फिर वेलोसिटी का कर्व पता है और इनटू टाइम किया, तो हमें एक टर्म मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और वो टर्म ग्राफ में जाके ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो होता है एरिया अंडर द कर्व। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।